प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना में स्थित जुबली हॉल में विश्वविद्यालय एवं आईराइस और आइसर पुणे के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। गुरुवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना में स्थित जुबली हॉल में मिथिला विश्वविद्यालय एवं आईराइस और आइसर पुणे के संयुक्त तत्वाधान में कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर अर्ली कैरियर रिसर्च लेवल 1 पर कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर HK सिंह थे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक विज्ञान के डीन प्रोफेसर शाहिद हसन, शिक्षा के डीन डॉक्टर शशि भूषण राय, डॉक्टर MA हाशमी, डॉक्टर MA खान, रेणु कुमारी, अखिलेश मिश्रा, शंभू कुमार, उदय कुमार, पुणे से टेक्निकल टीम के रूप में डॉक्टर मानवा दिवाकर जोशी, अनीता नागराजन मौजूद थी। इसके अलावा कई अन्य विभाग से आए छात्राएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग। गुरुवार को दिन के 12:30 बजे मीडिया को मिथिला यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर शशि भूषण राय डीन सोशल एजुकेशन की मेहनत से इस वर्कशॉप को पूरा किया गया। इसका टॉपिक था कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर अर्लियर कैरियर रिसर्च लेवल 1। इसमें हमारे बच्चों को रिसर्च लेवल 1 पर क्षमता निर्माण कार्यालय के संबंध में व्याख्या दी गई, जिसमें प्रोफेसर जोशी और कई गण्यमान्य लोग आए। हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर HK सिंह और यहाँ के जो कार्यक्रम के इस वर्कशॉप के जो संचालनकर्ता हाशमी साहब, प्रोफेसर शशि भूषण राय डीन एजुकेशन, सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने इस संबंध में जहाँ तक अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ अच्छी बातों को देना चाह रहे थे, जिसमें हमने HK सिंह के भी उस व्याख्या की चर्चा की, जिसमें इन्होंने कहा कि कोई भी काम करता है मकान बनाने के लिए तो पहले हाइपोथेसिस बनाता है। अच्छी बात कही। और इस संबंध में मैंने कहा कि हाइपोथेसिस इज ए सजेस्टेड आंसर टू ए प्रॉब्लम। ये टॉनसेंट का कहना है कि परिकल्पना किसी समस्या का संभावित उत्तर है। FN कर्लिंजर, लुंडबर्ग, इन लोगों ने भी परिकल्पना के संबंध में बताया कि हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। इस तरह की बात और अनुसंधान के लेवल 1 को समझाने के लिए मैंने अपने बच्चों को कहा कि टू डिस्कवरी न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, नए तथ्यों की खोज करें और पुराने तथ्यों की जांच करें। यही तो अनुसंधान है। और हमारे बच्चे अब दूसरे सेशन में सत्र में इसको विस्तृत ढंग से जो प्रोफेसर जोशी और दूसरे प्रदेश से जो आई हैं उनके संबंध में बताएंगे। मुझे बेहद खुशी हुई कि माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल नेतृत्व में एजुकेशन विभाग में जो इस तरह के अच्छे कार्यक्रम और पूरे विश्वविद्यालय में काफ़ी सेमिनार और संगोष्ठी और कार्यक्रम और वर्कशॉप हो रहे हैं, ये इनका कुशल नेतृत्व दर्शाता है। इनके कुशल नेतृत्व में मेरू और बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में हमारा विश्वविद्यालय सबसे आगे चल रहा है। क्लास 1 विश्वविद्यालय है जहां अधिक से अधिक विद्यार्थी नामांकन ले रहे हैं और 25 की परीक्षा 25 में अपडेट ली जा रही है। ये माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल एडमिनिस्ट्रेशन एवं कुशल नेतृत्व का परिणाम है। और मैं इस कार्यक्रम के जो सहयोगी हैं
और जो इसको कार्यक्रम को संचालन करने का कार्यक्रम किए हैं उनके प्रति बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि भविष्य में ये अच्छा इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें ताकि हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो। धन्यवाद। यहाँ शिक्षा संकाय का दिन है। मतलब यहाँ पे आपको जो राइज एक इंस्टीट्यूशन है उसके कोलैबोरेशन में यहाँ पर शिक्षा विभाग में आपको वर्कशॉप का आयोजन करवा रहा है 3 दिन का, जिसमें कि जो हमारे नए शोधार्थी हैं उसके साथ साथ कुछ पुराने शोधार्थियों को इसमें शामिल किया है। इसका उद्देश्य ये है कि शोध की दिशा में कितना बढ़िया से बढ़िया उनका उत्थान हो सके। इसके लिए जो बाहर के एक्सपर्ट डे बाई डे आएंगे वो उनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि इनका शोध बढ़िया से हो सके, ताकि बिरला यूनिवर्सिटी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर शोध के मामले में बढ़िया हो सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये एक संस्था है इंस्पायरिंग इंडिया इन रिसर्च इनोवेशन एंड स्टीम एजुकेशन। इनके सहयोग से, इनके कोलैबोरेशन से 3 दिन का कार्यशाला है। इसमें जो हमारे नए शोधार्थी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उनको शोध के बारीकियों को बताया जाएगा, जिसमें लेखन, शीर्षक का चयन, शोध प्राविधि आदि बातों की जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनवादी वेकर जोशी है। मैं आइसर पुणे नाम के संस्था से आई हूँ। आइसर एक बेसिक रिसर्च में काम करने वाली इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे हम LNMU आए हैं दरभंगा। 3 दिन का वर्कशॉप लेंगे जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे होगा और अर्ली करियर रिसर्चर्स के लिए होगा, मतलब PhD स्टूडेंट्स के लिए होगा। वर्कशॉप का टॉपिक होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब उनको PhD के बाद जॉब मिलने में या बेहतर जॉब ढूंढने में आसानी हो, इस प्रकार के सेशंस हमने डिज़ाइन किए हैं जो इंटरैक्टिव होंगे, डिस्कशन बेस्ड होंगे और हमारी आशा है कि पार्टिसिपेंट्स को बहुत कुछ मिलेगा इन 3 दिनों में। थैंक यू। ये 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आइसर पुणे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जो शोधार्थी हैं अलग अलग संकायों में, अलग अलग विभागों में शोध कर रहे, विशेष रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन छात्रों को एक नई दिशा प्रदान करना ताकि वो अपने भविष्य को के साथ जुड़ सकें, अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ सकें और अपने शोध को दुनिया के सामने कम्युनिकेट कर सकें। इसका आज यहाँ पे बाहर से भी कोई आए हैं? बाहर से हमारे कई 5 या 6 रिसोर्स पर्सन आए हैं जो आइसर पुणे के हैं, जिसमें मानवा दिवाकर जोशी हैं जो वहाँ के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं, वहाँ के टीचर जो एजुकेटर्स हैं, रिसर्च एडवाइज़र हैं, वो भी यहाँ आई हुई हैं। अनीता रंगराजन हैं, मिलिंद कुमार जोशी हैं, चौधरी हैं, वो आए हैं, तकी अहमद हैं। ये सारे के सारे रिसोर्स पर्सन यहाँ हैं जो 3 दिन रह करके छात्रों को यहाँ पे ट्रेन करेंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे और उनके अंदर एक विशेष प्रकार की जो कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो शोध कर भी सके और अपने शोध को दुनिया में ताकि एक ग्लोबल लेवल पर अपने शोध को फैला सकते हैं। मैं प्रोफेसर M.A. हाशमी, विभाग अध्यक्ष शिक्षा विभाग, और मैं इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर हूँ।